Breaking news we're tracking at the moment regarding the Ahmedabad school shooting. The Ahmedabad school stabber's chats with his friend have revealed chilling details. The chat actually reveals the stabber admitted to a friend that he killed the class 10 student. Chats are written in Hindi but typed in English. A class 8 student killed his senior, which has triggered massive protests in Gujarat. A class 10 student from Ahmedabad died of his injuries the day after he was stabbed by a junior following an altercation. The news of the death has sparked intense anger among parents and the local community, leading to protests outside the school. The incident took place outside the premises of the Seventh-day Adventist Higher Secondary School in Ahmedabad's Khokra, and now chilling details have emerged through these leaked chats. The chat reveals the stabber admitted to a friend that he in fact killed his senior. These chats that are also on your screens at the moment displayed are written in Hindi, but they are typed in English. My colleague Devang Acharya has been tracking the finer developments. Devang joins us at the moment with the latest details coming in. Devang, this WhatsApp chat shows the accused admitting the stabbing to a friend. Take us through exactly what these leaked messages say. And also, has the friend who received these messages been questioned? जी बता दें, ये जो चैट था वो जो 8वीं कक्षा के छात्र ने 10वीं कक्षा के छात्र को छुरी मारने के बाद उसके जो दोस्त थे उसको किया गया था। जब भी उसका दोस्त उसके दोस्त को मैसेज किया है कि मैंने उसको चाकू से मार दिया है, लेकिन कहीं कहीं उसके सामने वाले दोस्त ने ये भी बताया कि भाई तूने ये मारा क्यों उसको चाकू, क्योंकि ये पूरी जो वारदात थी उसको दोस्त को पता नहीं थी। लेकिन पूरा चैट में जो पुलिस की तहकीकात हुई उसमें उसके मोबाइल से ये पूरा जो है चैट सामने आया है, क्योंकि हो सकता है ये जो चाकू है, जो ये छुरी है, वो छुरी उसी चैट वाले दोस्त ने उसको सप्लाई की हो, उसको दे दी हो कि ये खाली दिखाने के लिए दी हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चे ने उस 10वीं कक्षा के लड़के को जो है चाकू से बातों बातों में जो है वो मार भी दिया हो। इससे जो मारने के बाद जो लड़का है वो अपने दोस्त से चैट कर रहा है। चैट के दौरान ये सामने बात आती है कि एक अगल बगल दोस्तों को ये चैट होती रहती है कि भी तूने क्यों मारा। पूरी चैट आपको बता दें कि पूरी चैट में लिखा हुआ है कि ये जो बातें हो रही है दो दोस्तों के बीच में कि ये चाकू तूने क्यों मारा, भाई ये पूरे जगह छा गया है, क्योंकि पूरी जगह पे पता चल गया है कि तूने जो है चाकू मारा हुआ है। इसे चलते ही वो जो चाकू मारने वाला छात्रा था वो उसको बोलता है कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं तेरे को बाद में बात करता हूँ तेरे से। ऐसी कहीं जो उन दोनों के बीच में बातें हुई, चर्चा हुई, वो चर्चा की जो चैट है वो पुलिस तहकीकात में सामने आई है और तहकीकात से यही पता चलता है ये जो छात्र ने जो चाकू मारा है वो जानबूझ के ही जो है इस लड़के को छात्र को मारा हुआ है। Devang, but what exactly triggered the altercation between these students? Do we know yet? And were there any prior warnings or complaints of conflict or bullying involving the accused? ये खास तो ये बता दे कि ये जो वारदात हुई ये काफी समय पहले एक दूसरे के बहस से हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये है जो उग्र स्वरूप इसमें हो गया था। और कहीं ये जो छुरी का जो चैप्टर था वो कहीं एक दो दिन पहले हुआ। उसने जैसे मारने की चाहा लेकिन मार नहीं पाया, फिर भी उसने दूसरी बार जो वार किया, दूसरी बार में वो चाकू है वो लग गया, उससे जो लड़का है वो घायल हो गया। लेकिन काउंसिल इसमें अभी कुछ ऐसा पता नहीं चला, क्योंकि ये नाबालिग है, नाबालिग न्यायालय ने अभी तक पुलिस ने हिरासत नहीं किया। उसके बाद में जो है उसको जो है सजा सुना जाए, क्योंकि हाल फिलहाल उसको पुलिस ने जो है कस्टडी में लेके और आगे की पूछताछ जो है जारी की हुई है। Right. And what measures were in place at the school to prevent such incidents? Are we aware? Were there any gaps in the security protocols as far as the school is concerned? देखो बात करें तो ये कोई प्रोटोकॉल है। स्कूल के जो संचालक है, जो प्रिंसिपल है, उन्होंने भी अभी तक कुछ बताया नहीं है। वो किसी से मिल भी नहीं रहे। हालांकि पुलिस उनके पूछताछ कर रही है तो भी उनको सही से जो है रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सिक्योरिटी की बात करें तो सभी अभी जिला शिक्षा अधिकारी बोर्ड से सभी स्कूलों को, विद्यालय को एक जारी कर दिया है कि सभी को जो है सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। और सिक्योरिटी बढ़ा के जो आ रहे हैं लोग, जो छात्र आ रहे हैं, उनके जो बैग है वो स्कैनिंग करके ही स्कूल विद्यालय में आ रहे रहेंगे। Devang, as always, thank you so much for joining us with the latest details that have emerged.